सो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हेडर सेक्शन, नेविगेशन बार और फुटर सेक्शन बनाना सीख लिया था। अब हेडर सेक्शन में आपने लोगो लगाना सीख लिया था और फ्लोट लेफ्ट करके जो नेम ऑफ द कंपनी है वो हमने देख लिया था कि किस तरह से हम उसको सेट कर सकते हैं। बट जब नेम आता है वो आपका बिल्कुल ऊपर साइड में आता है, कई बार आप उसको सेंटर में अलाइन करना चाहते हो। सो आज हम जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं कुछ हेडर की प्रॉपर्टीज़ के साथ होगा, और दूसरा जो है हम बात करेंगे इमेज गैलरी की। अभी मैं आपसे बात कर रहा था दैट हमारे को इमेज गैलरी की बात करनी है। सो पहले हम एक अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइन। इन दी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइन वी विल अलाइन द टेक्स्ट या जो एलिमेंट है उसका मार्जिन जो है वो किस तरह से सेट करते हो ताकि जो ब्लॉक बना है उसके अंदर आपका जो कंटेंट है वो सही तरह से आपको नज़र आए। तो ये आप देख सकते हो सेंटर अलाइन आ गया है। तो आप एक डिव बना सकते हो या एक क्लास बना सकते हो। सेंटर मार्जिन इज इक्वल टू ऑटो है, विड्थ 50%, बॉर्डर शो हो रहा है, पैडिंग 10, तो ये ऊपर से नीचे से 10 आ जाएगी। तो इस तरह से ये जो अलाइनमेंट है वो टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है वो इस तरह से, जैसे हेलो वर्ड लिखा हुआ है वो इस तरह से आपको नज़र आती है। आप बिल्कुल सेंटर में भी लेके आ सकते हैं, वो भी अभी बात करते हैं कि ऊपर से और नीचे से आप किस तरह से बॉर्डर दे के या मार्जिन पैडिंग दे के हम कर सकते हैं। सो सेंटर टेक्स्ट लाइन इज इक्वल टू सेंटर, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। हमने यूज़ किया हुआ है ये वाला, आपने देखा ही है, टेक्स्ट अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। सो किसी सेंटर इमेज को आपने इस तरह से सेंटर में लेके आना है। सो सेट द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन टू ऑटो और इसको ब्लॉक बना लेना है। तो ये आपका इमेज ये सेंटर में आ जाएगी, आप देख सकते हो। लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन ऑटोमेटिक हो गया और ब्लॉक बन गया। तो इस तरह से इमेज आपके इसमें सेंटर में आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी यूज़ होनी है जो आज मैं आपको करवा रहा हूँ। जो मैं सीक्वेंस बनाई हुई है वो हम एक एक करके करते जा रहे हैं। और मेन जो आपके प्रॉपर्टी अभी यूज़ होने वाली है, पोजीशनिंग की बात अभी हम करेंगे। और फ्लोट हमने कर लिया था कि फ्लोट राइट करके विड्थ, बॉर्डर और पैडिंग का यूज़ करके हम फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ करके भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये है वर्टिकल अलाइन, टॉप बॉटम, ये आप देख सकते हो। पैडिंग हमने दे दी 70 पर पिक्सल और आगे 0 लिख दिया। तो इसका मतलब है लेफ़्ट और राइट की जो पैडिंग है वो तो 0 हो गई, और टॉप एंड बॉटम की जो पैडिंग है वो इस तरह से 70 पिक्सल हो गई। तो आप इस तरह से भी सेंटर अलाइन कर सकते हो अपने टेक्स्ट को। तो ये आपका यूज़ हो सकता है जो आप हेडर सेक्शन बना रहे हो, वहाँ पे आपने जो अपनी वेबसाइट का लोगो लगाया और उसके साथ नाम लिखा है, तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप अलाइनमेंट दे सकते हो। सेंटर, ये सेंटर में आ जाएगा, लेकिन पैडिंग आप ये भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप टेक्स्ट मेरे को लिख के दिखाओगे, अलाइनमेंट, सेंटरिंग। सो ये आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है जब आप टेक्स्ट करते हो तो बिल्कुल ऊपर पहुंच जाता है टॉप में, आपको कई बार नीचे लेके आना है, तो उसकी आपने क्लास बना लेनी है। हम डॉट लगाते हैं, डॉट सेंटर, और ये बिल्कुल डॉट लगा के हमने जो नेम देना है, मैं जो आपको बता रहा हूँ कि क्या देना है वो मैं आपको अभी एक बार हम अपना प्रोजेक्ट, वी विल ओपन दी प्रोजेक्ट। हमने MCA का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है। इन द डी ड्राइव वी हैव ए फोल्डर MCA प्रोजेक्ट, और इन द इंडेक्स आप देख सकते हो
ये जो beatninja.com लिखा है, अब ये लोगो जो साथ में आ रहा है, ये थोड़ा सा हमने फ्लोट करके साथ में तो कर दिया, बट ये अच्छा नहीं लग रहा अभी ऊपर, तो आप सेंटर में लिख सकते हो। लोगो को थोड़ा छोटा करेंगे, बहुत बड़ा ये लोगो जिस तरह से लगा हुआ है, और इसके अंदर डिव बना के हम इसको थोड़ा सा अच्छा करेंगे। इसकी आप बैकग्राउंड भी इस डिव की अच्छी सी दे सकते हो। ये हमने कल बना लिया था, और आज हम गैलरी जो है, ये जिस तरह से गैलरी बनी है, इसको हम थोड़ा सा आज गैलरी में अकॉर्डिंगली क्रिएट करेंगे, विड्थ के अकॉर्डिंग। इस तरह से आप सेंटर कर सकते हो। लाइन हाइट का यूज कर सकते हैं, लाइन इज इक्वल टू सेंटर, लाइन हाइट इज इक्वल टू 200 पिक्सल। आप देख सकते हो ये लाइन हाइट, और ये हम बॉर्डर दे सकते हैं, और इस तरह से तो बहुत सारे तरीके हैं, आप किस तरह से मर्जी इसका यूज कर सकते हो। छोटा बड़ा आप इसको करना है, आप कर सकते हैं। पोजीशन के साथ कर सकते हैं। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अलाइनमेंट का यूज कर सकते हैं। अलाइन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइन आपने अगर कंटेंट को करना है तो आप उसका अलाइनमेंट कर सकते हो। जसलीन, आपने लेट ज्वाइन किया, अभी आपने जो प्रोग्राम मैंने बनाने के लिए दिए थे वो CSS के साथ बना लिए? सिर्फ थोड़े से हो गए, थोड़ा रहता है। चलो, ये होम पेज जैसे हमने बनाया ना, वैसे आपने एक होम पेज बनाना स्टार्ट कर देना। आज हम नेविगेशन बार हमने बना ली थी, आज हम ये गैलरी जो है वो अभी बनाना सीखते हैं कि किस तरह से आप इसको गैलरी बना सकते हो। तो अलाइनमेंट हमारी हो गई है। अलाइनमेंट के बाद ये हमने पढ़ लिया था, ऊपर एक पोजीशन की बात करेंगे। CSS लेआउट के अंदर आप जब भी कोई डिव बनाते हो या कोई एलिमेंट लगाते हो तो आपको पोजीशन करना होता है। कई बार पोजीशन का मतलब है आपको उस कंटेंट को स्क्रीन के ऊपर, जैसे ये आपका यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, तो आपको कई बार पोजीशन की रिक्वायरमेंट होती है कि आप उसी पोजीशन पे ही चाहते हो। या कई बार कंटेनर आपने बनाया और उसमें पोजीशन में आप चाहते हो। तो देयर आर 5 डिफरेंट पोजीशंस वैल्यूज होती हैं, स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट, स्टिकी। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और जहाँ पे फिक्स्ड या एब्सोल्यूट आता है वहाँ पे हमको कोऑर्डिनेट प्रोवाइड करने पड़ेंगे। कोऑर्डिनेट जैसे टॉप, बॉटम की आप कहाँ पे लगाना चाहते हो, टॉप से पोजीशन क्या रहेगी, 100 पिक्सल रहेगी, लेफ्ट राइट से कितनी रहेगी, लेफ्ट से कितनी रहेगी, बॉटम से कितनी रहेगी। तो ये हम यूज करते हैं। ये जैसे डिव वाला नीचे ये फिक्स है, ये देखो हम ऊपर नीचे करके जा रहे हैं, ये इस पेज के साथ ही खुलता है, पोजीशन इज इक्वल टू फिक्स्ड। अब ये जो डिव है इसकी पोजीशन फिक्स है यहाँ पे। तो स्टैटिक पोजीशन क्या करती है, इट इज बाय डिफॉल्ट। जब आप कोई भी एलिमेंट लिखते हो, उसमें टेक्स्ट लिखते हो या इमेज लिखते हो, इमेज इंसर्ट करते हो मतलब, तो नॉर्मल जहाँ पे भी आता है वो एक स्टैटिक पोजीशन हो जाती है। ये अपना ऑटोमेटिक जो पोजीशन हम यूज करते हैं वो स्टैटिक पोजीशन होती है, और इस तरह से आपका टेक्स्ट स्टैटिक वे के अंदर आता है। पोजीशन रिलेटिव आती है। पोजीशन रिलेटिव होती है कि एक कंटेनर के अंदर अगर दूसरा कंटेनर आ रहा है तो अब वो एक दूसरे से क्या होंगे, रिलेटिव पोजीशंस में होंगे। अगर एक हिल जाता है तो दूसरा उसके अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करता है, एडजस्ट करता है। और जैसे ये लेफ्ट 30 पिक्सल से स्टार्ट हो रही है, तो आप देख सकते हो ये 30 पिक्सल से यहाँ से स्टार्ट होगी। तो आगे हम और बढ़ेंगे, वहां से आपको रिलेटिव पोजीशनिंग पता चल जाएगी। मान लो एक कंटेनर है, दूसरा कंटेनर 100 पिक्सल है, तो उसके रिलेटिव में वो 100 पिक्सल नीचे चला जाता है। फिक्स्ड, देखो बॉटम एंड राइट 0 दिया, ये देखो इसका एग्जांपल है, ये फिक्स है। हम आप जो मर्जी स्क्रॉल करते रहो, ये आपका फिक्स्ड आता है। देन एब्सोल्यूट,
एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि ये एक बड़ा कंटेनर है, उसके अंदर हम ये एक छोटा कंटेनर लगा रहे हैं, तो नियरेस्ट जो इसका कंटेनर होगा वहां से ये पोजीशन अपनी उठाएगा। सो एब्सोल्यूट आपने लिखा 80 पिक्सल, टॉप से राइट से 0, तो ये आपका करेगा यहाँ पे राइट से 0 और टॉप से 80 पिक्सल। ये एब्सोल्यूट है, बट ये पूरे पेज का एब्सोल्यूट नहीं है। जो ये आपका कंटेनर है उसके अंदर हम इसको यूज करते हैं। तो हमने ये कंटेनर बनाया एक डिव, ये वाला डिव, ये रिलेटिव है, और उसके अंदर एब्सोल्यूट पोजीशन दे दी है। तो ये इसी पोजीशन पे रहेगा, ये रिलेटिव ऊपर नीचे खिसक सकता है। स्टिकी इस तरह से होता है। ये देखो, जो ऊपर अगर आप नेविगेशन बार अगर उसको स्टिकी बना देते हो, तो ये कंटेंट जो है वो रिलेटिव भी है। अभी देखो पेज के साथ ऊपर नीचे भी मूव कर रहा है, पोजीशन इसकी रिलेटिव हो रही है। बट अगर बिल्कुल टॉप पे ले जाएंगे तो ये पोजीशन क्या हो जाएगी, स्टिकी हो जाएगी। तो फिक्स पोजीशन का यूज करता है ये रिलेटिव एंड फिक्स का कंपेरिजन, पोजीशन हमारा स्टिकी हो जाता है। तो अब इस तरह से पोजीशन हम स्टिकी दे सकते हैं। टॉप 0 पे बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर दे सकते हैं। तो देख सकते हो स्क्रॉल बार आ जाएगी, लेकिन ये वहां पे स्टिकी हो जाएगा। अब हम चलते हैं गैलरी में। अब आपने गैलरी बनानी है। ये आप पोजीशन और ये जो मैंने आज अलाइनमेंट करवाए हैं, अलाइनमेंट तो आप वहां पे यूज करोगे जो मैंने भी आपको बताया हेडर के अंदर। और पोजीशन का यूज हम आगे अभी कल परसों का जो लेक्चर आएगा वहां पे हम इसका एप्लीकेशन जो है ना वो देखने वाले हैं। तो अगर कोई पॉइंट पोजीशन में अगर आपको अभी क्लियर नहीं हुआ है तो वो एप्लीकेशन जब हम क्रिएट करेंगे तो वहां पे आपका क्लियर हो जाएगा। सो अभी तक हमने पोजीशन और अलाइन ये हमने कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं गैलरी की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो गैलरी क्रिएट करने का है। हमने हेडर बार बना लिया है, नेविगेशन बार बना लिया है, CSS के साथ हमने फुटर बना लिया, लेकिन जो हमने मेन कंटेंट हमारा होता है वो किससे बनता है, वो हमारा क्या होता है। हमने टेबल से एक बार बना के देखा था, क्योंकि हम फोटो गैलरी बना रहे हैं और बहुत सारे आपके जो वेबसाइट जो आप बना रहे हो वो कैसे बना रहे हो, उसमें फोटो गैलरी का ही यूज होता है। प्रोडक्ट बेस्ड आती है तो फोटो गैलरी का यूज करते हैं। तो वो फोटो गैलरी आपने किस तरह से बनानी है, तो CSS इमेज गैलरी का यूज करना है। तो ये देखिए, ये एक गैलरी है, यहाँ पे एक फोटो लगी हुई है एक साइज में, और नीचे कुछ आप ऐड डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हो इस तरह से। तो ये आप किस तरह से आपको नजर आएगी। और अभी आप देख रहे हो फोटो नजर आ रही है, लेकिन जैसे ही मैं कर्सर लेके जाता हूँ होवर, ये देखो होवर पे एक ये बॉर्डर बन जाता है। ये देखो दोबारा से देख सकते हो, ये बिल्कुल लाइट शेड में है, लेकिन जैसे ही हमने माउस का कर्सर ऊपर लेके गए ये होवर बन जाता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, गैलरी बनाएंगे अभी। तो क्या इसका रहेगा कंपोनेंट, क्या क्या सेट करोगे। तो सबसे पहले हम एक डिव गैलरी यूज करेंगे, मतलब जहां पे भी डिव आएगा और उसके अंदर गैलरी क्लास लगी होगी तो उसका मार्जिन 5 पिक्सल हो जाएगा। बॉर्डर जो है 1 पिक्सल में, सॉलिड और इस कलर में आ जाएगा CCC। तो ये देख सकते हैं आप, ये बॉर्डर आ रहा है इसके ऊपर। फ्लोट लेफ्ट और विड्थ जो है वो 180 पिक्सल की ले ली है यहाँ पे, ये विड्थ। देन डिव गैलरी होवर। होवर का मतलब है जैसे ही वो लेके जाएंगे तो उसका पिक्सल का साइज तो 1 पिक्सल रहेगा, बॉर्डर का सॉलिड रहेगा, बट जो कलर है वो 777 हो जाएगा। अब ये CCC था, बिल्कुल लाइट ग्रे शेड में आ रहा है, ये देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही किया तो डार्क शेड में आ गया।
देन div गैलरी के अंदर अगर इमेज टैग आता है तो विड्थ जो है वो 100% ऑक्यूपाई करनी है, जैसे ही हमने 180 दी है, और हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा, क्योंकि आपने टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट कम ज़्यादा भी हो सकता है। और नीचे अब ये आ रहा है, ये तो फोटो के साथ हो गया, 180 पिक्सल इसने यूज कर लेना है विड्थ। और यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, div डिसेंडिंग, ये DESC क्लास बनाई है, जिसमें हमने क्या दे दिया है, पैडिंग 15% दे दिया और अलाइन सेंटर कर दिया। तो 15% का मतलब है ऊपर से, राइट से, बॉटम से और लेफ्ट से, इसका जो स्पेस है पैडिंग वो यहाँ पे 15 पिक्सल की लगा दी है, 15 पिक्सल है। तो विल यूज, अब ये दीज आर 4 स्टाइल्स, 1 2 3 4। तो ये आपकी गैलरी बनाने में हेल्प करेंगे, ये देख सकते हैं इस तरह से आपकी गैलरी बनेगी। और जितने भी हमने वो टेम्पलेट्स देखे थे उसमें कहीं ना कहीं गैलरी का यूज हुआ है, कहीं छोटी है इमेज, कहीं बड़ी है, तो मेन आपका गैलरी का इफेक्ट होता है। सब आपको इस वीक में गैलरी क्रिएट करनी है, हेडर, नेविगेशन बार, ये सब CSS के साथ करना है, जो हमने HTML में पढ़ा था। अब वो सारा धीरे धीरे सारा रिमूव हो गया है, गैलरी हम क्रिएट करेंगे। तो लेट्स सी कैसे होगी गैलरी। बहुत ही इजी है, आपने बॉडी सेक्शन में जाना है, पहले ये div क्रिएट करना है। 1 div मीन 1 दिस सेक्शन, ये सेकंड div होगा, ये थर्ड div होगा, ये फोर्थ div होगा। जब एक बन जाएगा तो बस उसमें इमेज ही चेंज होनी है, बाकी सारा सेम ही रहेगा। In the first div we will use the class gallery, तो ये गैलरी क्लास बन जाएगी, ये गैलरी क्लास के साथ एक div बन गया, ठीक है, ये बन गया। अब हम इसके अंदर एंकर टैग यूज करेंगे ताकि उस इमेज के ऊपर क्लिक करके कुछ पेज ओपन हो जाए। देन इमेज, अब ये इमेज यूज हो गई है, और विड्थ एंड हाइट जो है इसकी 400 बाय 600 पिक्सल्स दी है, लेकिन यहाँ पे ये देखो विड्थ 100% लेगा और हाइट ऑटो यूज कर लेगा, ये आपका आ गया है। देन तो ये एंकर टैग क्या करेगा, ये इमेज जो है वो इंसर्ट कर देगा, एंड देन लास्ट में एक वो लिखा हुआ है ऐड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज हियर। तो इसके लिए एक अलग div बनेगा जिसमें क्लास होगी डिसेंडिंग, व्हिच विल टेक द पैडिंग टू 15 पिक्सल। सो ऐड डिस्क्रिप्शन हियर दिस div। तो इसका मतलब ये कंटेनर है बड़ा, इसके अंदर एक div छोटा कंटेनर हमने लगाया है और एक एंकर टैग और इमेज वाला लगाया है। तो इस तरह से इन दी वन div we have given class gallery, और इसके अंदर अनदर div, और ये आपका पूरा एक div बन गया है। विद दिस div एक सेक्शन बन जाएगा, ये होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज खुल जाएगी, या हम किसी पर्टिकुलर पेज पे इसको लेके जा सकते हैं। So that means if you want to insert 4 images, that means the 4 div will be required. तो देख सकते हो इस तरह से, ये एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं। ये बॉर्डर गैलरी हो गया, ये आप देख सकते हो। ओवर 100%, बॉर्डर बॉक्स बनाया है,
सो रिस्पॉन्सिव कैसे बना है इसके बारे में हम डेफिनेटली बाद में बात करेंगे। अभी आपने इस तरह से इसका यूज करना है। हाँ जी, क्लियर हो गया जी आपको गैलरी के बारे में? यस सर। हाँ जी, हाँ जी। सो अभी आपके लिए होमवर्क है कि आपने ये गैलरी मेरे को बना के दिखानी है, और आपने 1 2 3 4 ले लेने हैं। बाकी एक लाइन में 4 4 आ जाएंगे तो आप नीचे 3 to 4 लाइंस बना सकते हो। और अब आपने इमेजेस डाउनलोड करनी है। इमेजेस के लिए मैंने आपको वेबसाइट बताई हुई है, आपने वहाँ से इमेजेस डाउनलोड करके मेरे को पूरी की पूरी अब होम पेज अब आपने क्रिएट करके दिखाना है। ठीक है जी। मेजर जो पार्ट है CSS के साथ वो ऑलमोस्ट हो चुका है इसमें, जो हम ये पढ़ रहे हैं। अब हम सिर्फ एप्लीकेशन स्पेसिफिक नेविगेशन बार हमने बना लिया। अभी ड्रॉप डाउन्स रह गए हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे बनता है ये हम आगे आने वाले लेक्चर में, ये देखो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे बना है, ये हम बनाना सीख लेंगे। तो हमारे पास टाइम है तो इसलिए मैं ये चीज़ें आपको साथ साथ थोड़ा सा करवा रहा हूँ, ताकि अब CSS जो है ना इसके साथ लगा पाओ। बेसिक हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ और थी वो हमने सारी जो है ना वो, अब तो स्टाइल देने वाली बात है, तो स्टाइल अब हम इसके ऊपर देंगे। फिर हम इनमें फॉर्म क्रिएट करेंगे, बिकॉज फॉर्म जो है आपके सिलेबस के अंदर है। वी विल बी यूजिंग दी जावास्क्रिप्ट। सो जावास्क्रिप्ट इसके बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। अब ऑलमोस्ट हमारा CSS जो है ना कंप्लीट हो चुका है। मेजर प्रॉपर्टीज हमने वो कर ली हैं। अब हम अपना प्रोजेक्ट को जो हमने प्रोजेक्ट बनाना है उसके होम पेज को किस तरह से आपने CSS प्रोवाइड करके एक अच्छा सा पेज बनाना है। तो थोड़ा सा जो मैं करवा रहा हूँ उस पर नहीं रहना है कि मैंने अगर आप रेड कलर दिया तो आपने रेड ही देना है। तो आपने अब अपना फ्री फ्लो में आप इसको कस्टमाइज करोगे। आप wcschool.com वेबसाइट की भी हेल्प ले सकते हो। आप इसको ओपन करके आप इसको यूज़ करोगे, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं अभी